हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 21 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश के अंदर आयोजित नोमडेक्स 2025 और इंडेक्स 2025 के अंदर ही भागीदारी की है? तो यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया है और यूएई की राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा है धीरम। तो यूएई के अंदर ही जो भारत की तरफ से आईएनएस सूर जहाज है उसने भाग लिया है। इंडेक्स ये अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है और नेवडेक्स ये उन्नत अपतटीय गश्ती पोत है और नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन। तो यहाँ पर नौसेना है उसका प्रदर्शनी का सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था आबू धाबी के अंदर। आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। भारत फ्रांस और यूएई के मध्य अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। भारत और ओमान के मध्य अल नगा और ईस्टर्न ब्रिज है, इन अभ्यासों का आयोजन यूं किया जाता है। भारत और मिस्र के मध्य साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसका होस्ट है राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत और समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। उपाध्यक्ष भारत है, होस्ट है सिंगापुर। स्थापना 1957 में की गई थी IALA की। ग्लैंड के अंदर हेडक्वार्टर है IUCN और WWF का। जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है WHO, WTO, ILO और WEF का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेशन अस्का नाइट का संबंध किससे है? तो चाड से। तो ऑपरेशन जो अस्का नाइट है ये बोको हराम के खिलाफ ही चलाया गया है, जो कि नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। पाम ऑयल कंट्री ये भी नाइजीरिया है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया ही है जनसंख्या के हिसाब से। क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध हेती से है। ऑपरेशन सद्भावना का संबंध योगी चक्रवात से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इस योजना को पहली बार कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान के अंदर इसको पहली बार लॉन्च किया गया था और लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से। टैग लाइन है स्वस्थ धरा खेतारा। 2025 के अंदर इसके 10 वर्ष है वो पूरे हो जाएंगे। उद्देश्य है मृदा की गुणवत्ता, मतलब मृदा के अंदर ही जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, इनकी मात्रा, इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखना इसका उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ पे प्रारंभ होगी? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही 21 से 22 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। थीम है विखंडन के युग में ही अधिक लचीलापन। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकेट का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो दूसरा। पहला देश चाइना बन गया है और ये राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये सबसे युवा मंत्री भी हैं। तो जो पायलट होते हैं उनके लाइसेंस है, अब उनको फिजिकली उनको जरूरत नहीं होगी, वो ऑनलाइन भी उनका जो कार्ड है वो वैलिड माना जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 8। 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। तो 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है। गोवा का स्थापना 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का राज्य भी कहते हैं और किबुत जो को भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है कौन सा है? तो किबुती है। नागालैंड की स्थापना 1963 में की गई थी। मणिपुर की 1972 में। त्रिपुरा मेघालय की भी 1972 में की गई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। झारखंड की 15 नवंबर को। उत्तराखंड की 9 नवंबर को। तेलंगाना की 2 जून 2014 को। सिक्किम की 1975 को की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो अर्जेंटीना के साथ में। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और लिथियम है इसको सफेद सोना भी कहते हैं, अलकी धातु है और जो अर्जेंटीना है वहां पे घास के मैदान को पंपाज भी कहते हैं। लिथियम के भंडार भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुटखा और पान मसाला पर ही 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है? तो झारखंड सरकार ने। तो खाद्य मानक सुरक्षा एक्ट 2006 है और कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तो गुटखा ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यूपी विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। तो अनुवादक के रूप में ही अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेलखंड, अंग्रेजी है, इन भाषाओं को उपयोग किया जाएगा। एल्बम को चैट श्रेणी के अंदर ग्रेमी पुरस्कार मिला है तो त्रिवेणी श्रेणी के अंदर मिला है। नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का किताब विजेता आर प्रज्ञानंद है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो ये फंगी से है। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए ही कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से ही। आगे देखते हैं एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को ही अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। बारडी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के। तो ये प्रधानमंत्री वाले नाम है, मतलब कौन नई नियुक्ति हुई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इनका नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं जिन देशों का नाम भी अपन को नहीं याद है उनके भी राष्ट्र अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से ही संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो ये रोमानिया से है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के अंदर। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले सेकंड ऐश्वेत महिला कौन है? तिनका नाम है तसेगो गेलई। बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने ही दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किया है। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो सिक्किम से है। नेक्स्ट है एएसआई ने किस राज्य के अंदर स्थित डायमंड ट्रायंगल में ही विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो उड़ीसा के अंदर है। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। यूएसए के दबाव में ही चीन की बेल्ट एंड रोड पर बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इसका नाम है पनामा। तो चीन मतलब जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे बाहर भी बाहर हो गया है। पनामा देश है वो भी बाहर हो गया है और ब्राजील भी बाहर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध ईरान से है। WHO ने विश्व फार्माकोपिया को ही 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की है? तो भारत के नई दिल्ली के अंदर ही। आगे है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो GMR हवाई अड्डा है शामिल हुआ है। भारत की पहली फॉरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ही। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कोलकाता से है। हरी इलायची और 2 नई प्रजातियां हेलेरेटेरिया फेसिफेरा और एलेरेटेरिया ट्यूलिफेरा कहाँ पे खोजा गया है? तो केरल के अंदर। लेजर हथियार हेली होश का परीक्षण यूएसए ने किया है। आगे है यूएसए के बाद में ही WHO से सदस्यता वापस ली है तो ये अर्जेंटीना ने वापस ले ली है। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने ही भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ पे लॉन्च किया है? तो कनाडा के अंदर लॉन्च किया। आगे है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिर्देशक दिमित्री बाकानोव को बनाया गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार ही देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है। आगे देखते हैं रूस के पावर ग्रिड से ही किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देशों के द्वारा ही अलग कर लिया गया है। तो बाल्टिक देशों के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो गुजरात के अंदर। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने ही स्वावलंबी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो असम, मेघालय और मिजोरम के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर भारत के ही पहले 1 मेगावाट के ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर।
स्टार्टअप इंटरनल का संबंध जोमेटो से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यूएसए की वैश्विक एलईईडी ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत का स्थान तीसरा है। रक्षा परियोजना में ही 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी शाब का संबंध किससे है? तो स्वीडन से है। साइक्लोन 2025 अभ्यास का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया शो का उद्घाटन कहां पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। आगे देखते हैं, रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बैड गर्ल को सम्मानित किया है। एआई पर 3rd वैश्विक सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ है। पहला वाला कहां पे हुआ था? तो पहला वाला हुआ था यूके में, सेकंड वाला हुआ था दक्षिणी कोरिया के अंदर और 3rd वाला हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। तीसरा ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन ये दिल्ली के यशोभूमि के अंदर ही आयोजित किया गया है। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का ही महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेजमैन का संबंध है स्विट्जरलैंड से। हिंद महासागर के अंदर ही खोज व बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए ही SARAT2 किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, तो उनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96वीं है। तो भारत की रैंक है इस बार मतलब गिरावट आई है। तो आपको कमेंट में बताना है कि 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी थी। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी की जाती है। आगे देखते हैं, दुबई ग्लोबल बेस्ट एम्प गवर्नेंस अवार्ड 2025 के अंदर ही भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोबैट को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज है। और देश का पहला दुर्बल बॉम्बे ग्रुप वाले ही मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहां पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर के अंदर है। नेक्स्ट है, गाला टेलीस्कोप से ही किसने GAIA-BS3 ब्लैक होल खोजा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही राष्ट्रपति शासन कहां पे लगाया है हाल ही में? तो मणिपुर के अंदर। और राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद नंबर 356 या 365 के तहत ही लगाया जाता है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल किया गया है। तो पहले 10 भाषाएं थी और 6 नई भाषाएं और शामिल कर दी गई है, तो टोटल 16 भाषाएं हो गई अब। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। तो इस कला का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेल मैक्रोन है, उनकी पत्नी को एक चांदी का जो आईना है वो भेंट किया था, जो कि राजस्थान के अंदर तैयार किया गया था। आगे है, IEM पुस्तक का संबंध गोपीचंद हिंदुजा से है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो 4 व्यक्तियों को बनाया गया है, जिसमें भारत के हैं शिखर धवन। तो भारत के शिखर धवन है, ये इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मेगा प्लस में मतलब मेगा की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो यूएसए में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस देश के अंदर आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम संबोधित किया है? तो थाईलैंड में। जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री है? तो